तो कहानी की शुरुआत में हमें लैब को देखते हैं, जहाँ लैब का चौकीदार रोम मजे से गाना सुनते हुए अपना काम कर रहा था। तभी उसे लैब में एक साइंटिस्ट दिखता है। रोम उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह साइंटिस्ट पूरे फोकस से अपना काम कर रहा था। यह देखकर रोम सफाई करने के लिए लैब के अंदर चले जाता है और जाने के बाद वह साइंटिस्ट बाहर चले जाता है और वेडिंग मशीन में कुछ खाने के लिए लेने लगता है, लेकिन मशीन खराब होने के कारण वह साइंटिस्ट कुछ नहीं निकाल पा रहा था। वही लैब के अंदर रोम सफाई करते हुए एक आदमी को देखता है जिसकी सारी नसें काली पड़ रही थी। रोम उस आदमी के हाथों पर लगे लेबल को देखता है, तभी वो आदमी अपना हाथ हिलाता है, जिससे रोम चौंक कर उस आदमी के लाइव मॉन्स्टर से टकरा जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। रोम देखता है और उस मोटर पर सीधी लाइन लगी हुई है। रोम को लगता है कि उसने इस आदमी को मार डाला। रोम घबरा कर उस आदमी को जगाने के लिए सीधे सीटीआर देने लगता है, लेकिन उसके हाथ उस आदमी के पेट के अंदर ही चले जाता है। मगर इस आदमी मरता नहीं बल्कि जिंदा होकर रोम पर ही हमला कर देता है। रोम देखता है कि यह आदमी तो जिंदा है, इसलिए जान बचाकर वहीं से भाग जाता है। वह साइंटिस्ट को मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन साइंटिस्ट वेटिंग मशीन में बिजी था। तभी वो ज़ॉम्बी रोम को भी मार देता है। इसके बाद रोम भी ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर बाहर आकर साइंटिस्ट को भी मारकर उसको भी ज़ॉम्बीज बना देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम अगला सीन बैन, ऑर्डर और ओगी को देखते हैं। तीनों स्काउट गाइड होते हैं और इनका लीडर रोजर नाम का एक आदमी होता है। इन चारों ने मिलकर स्काउट की एक वीडियो बनाई होती है ताकि और लोग भी उनके पास आए और स्काउट में जोड़े, लेकिन कोई भी स्काउट में जोड़ने के लिए पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी उनके पास नहीं आता है। अब इनका लीडर रोजन उन्हें बताता है कि आज रात होगी को स्काउटिंग का सबसे हाईएस्ट पेज दिया जाएगा, इसलिए रात को ये चारों कैंपिंग करेंगे। अब यह सब जानने के बाद बैन और कॉटन अपने अपने घर जाने लगते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चल रहा था कि बैन और कॉटन अब इस ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बात को होगी को नहीं बताई थी। दरअसल कुछ साल पहले होगी की डेथ हो गई थी, जिससे वो काफी अकेला हो गया था। होगी को खुश करने के लिए इन दोनों ने भी स्काउट ग्रुप को ज्वाइन किया था। उसके बाद कॉटर बैन से कहता है कि हम स्काउट ड्रेस में बिल्कुल बच्चे लगते हैं और हमने अभी तक किसी लड़की को भी डेट नहीं किया था। बैन ऑटर से अपने ग्रुप को छोड़ने से मना करता है क्योंकि वो ऑगी के लिए काफी परेशान है। अब क्वार्टर की बात करने की वजह से बैन का ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी की हिरन से टकरा जाती है। वह दोनों बाहर आकर उसको देखते हैं। बैन अपने गाड़ी को भी देखता है, लेकिन उसकी गाड़ी का एक टायर भी पंचर हो चुका था। बैन गाड़ी के टायर को बदलने लगता है, तभी क्वार्टर की बहन कैंडल अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाती है। क्वार्टर उसे रोकता है। कैंडल काफी स्टाइल के साथ चलकर आ रही थी, जिसको बैन देखकर देखते ही रह जाता है। तभी कैंडल का एक दोस्त जैब उसके मुंह पर एक बॉल मारता है और कहता है कि अरे कैच तो कर ले। इस लड़के का नाम जैब है। अब वो आकर बैन से माफी मांगता है। बैन और कार्टर बताते हैं कि वह लोग यहाँ से जा रहे थे, तभी इनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा गई। इधर कैटर कैंडल की दोस्त पुरोई के बाद जाकर उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, मगर वो सप्लाई नहीं करती है और कहता है कि तू कौन है। तभी कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारे क्लास में पीछे बैठता था। दूसरी तरफ बैन जैब और पेंडल से बात कर रहा था, तभी क्लोज उसको बुला लेती है। यहाँ पर कैंडल बैन से कहता है कि वो हिरन कहाँ है जो तुमने टकराई थी। तभी बैन कहता है कि यहीं पर थी जो टकरा गई थी, अब कहाँ गई पता नहीं। यह सुनकर वो पीछे तरफ देखता है, लेकिन देखते ही चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर हिरन था ही नहीं और बैन को लगता है शायद अब भी हिरन जिंदा होगी और उठकर शायद चली गई होगी। तभी कैटर उछलता हुआ बैन के पास आता है। उसके बाद कैंडल और उसके सभी दोस्त कार निकाल के वहीं से निकल जाते हैं। तभी कैटर बैन से कहते हैं कि आज होने वाली पार्टी में हमको उन लोगों ने इनवाइट किया है, इसलिए वहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन बैन अब भी उस हिरन के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार ये कहाँ गई। बैन आज की पार्टी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि आज उसके दोस्त ओगी को हाईएस्ट पेज मिलने वाला था। तभी कैटर कहता है कि हम कैंप में जरूर जाएंगे, लेकिन जब ओगी सो जाएगा तो हम वहाँ से चुपचाप निकल कर आ जाएंगे और वहाँ से पार्टी में सीधा चले जाएंगे और पार्टी और सुबह होते होते ही हम यहाँ पर आके सो जाएंगे और सुबह उसके जागने से पहले ही आ जाएंगे। बैन पार्टी में जाने के लिए हाँ कह देता है। इधर दूसरी तरफ रोजर जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे, तभी वो हिरन वहाँ पर आकर उस पर ही हमला कर देती है और ये हिरन ज़ॉम्बी बन चुकी है। रोजर अपनी जान बचाने के लिए उस हिरन को तो अपने चाकू से मार देता है, लेकिन वो लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट उसके पीछे आकर उसको ही काट देता है, जिसके बाद रोजर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब कुछ समय बाद कॉटर और बैन पार्टी में जाने के लिए बियर खरीदने लगते हैं। अब ये दोनों नाबालिग थे, इसलिए कॉटर बाहर खड़े एक आदमी को बियर लाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी अंदर जाकर अपने ही हिसाब से सामान खरीदने लगता है। तभी कॉटर देखता है और वो भी दुकान के अंदर जाने लगता है। तभी देखते हैं कि दुकान से एक डेलिस नाम की लड़की वो उधर से आती है और उसका फर्श गिर जाता है और उसका सामान वहाँ पर बिखर जाता है। तभी बैन वहाँ पर आता है और उसको सामान को समेटने लगता है और उसके बैग को भी किसी तरह जुगाड़ करके उसको भी ठीक कर देता है। बैन डेनिस से बात करता है, तभी डेनिस इनको बियर खरीद कर दे देता है।
उसके बाद डेनिस दूसरे तरफ एडल पार्टी में चली जाती है और यहीं पर बैन और कॉटर भी वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उस पर ही घूरने लगता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं और सीधा जंगल में कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर 3 दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका लीडर रोजर अभी तक नहीं आया है। तभी योगी को लगता है कि ये उनका आखिरी टेस्ट है और ये टेस्ट पार करने के बाद ही उनको बैच मिलेगा। उसके बाद ये तीनों वहाँ पर मजे से कैंप लगाते हैं और रात को काफी मजा करते हैं। इधर दूसरी तरफ पार्टी में कैंडल काफी परेशान थी। वो जैब से कहता है कि अब तक उन लोग पार्टी में क्यों नहीं आए हैं। तभी जैब उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे, तो पार्टी में एंजॉय करो, और उसका ध्यान ऐसे ही भटका देता है। इधर रात में जब ओगी सो रहा होता है तो ये चुपके से वहाँ से निकलकर उस सीक्रेट पार्टी में जाने लगते हैं। तभी बैन को रोजर का चाकू मिलता है। बैन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रोजर अपने साथ इस चाकू को हमेशा ही अपने साथ रखते हैं। बैन को यहाँ पर दूसरे इंसान के जूतों की नजर दिखते हैं। तभी कैटर कहता है कि इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन कॉटर का ध्यान इस सब पे नहीं था, वो सीधा पार्टी पर ही जाना चाहता था। अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ पर ओगी आ जाते हैं। ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और ओगी के पास जाने लगते हैं और यहाँ आने पर पता चलता है कि ओगी को उस सीक्रेट पार्टी के बारे में पहले से ही पता था और वो भी जानता था कि उस पार्टी में ये दोनों ही जा रहे हैं। यहाँ पर बैन और कॉटर ओगी को सच सच बता देते हैं कि वो अब स्काइट छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर ओगी को काफी बुरा लगता है और वहाँ पर अकेला ही चलने लग जाता है। बैन ओगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉटर उसे पार्टी में जाने के लिए कहता है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी एक जगह कपड़े बदलने के लिए रोकते हैं। तभी बैन एक दुकान के सामने देखता है कि वहाँ का कांच पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तभी कॉटर को वहाँ का सीक्रेट बार दिखाई देता है, तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं था, इसलिए दोनों भी वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों वहाँ आकर एक जगह बैठ जाते हैं। ये जगह काफी खाली पड़ी हुई थी। तभी एक लड़की आती है और डांस करने लगती है और वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो लड़की इन पर ही हमला कर देती है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो भी इन दोनों पर हमला कर देता है। कॉटर वहीं पर छुप जाता है। बैन इधर बाथरूम में आकर छुप जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बैन के पीछे ही आ जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उस ज़ॉम्बी को ही उस सर से उड़ा देती है। दूसरी तरफ कॉटर भी उस लड़की को मार देता है। फिर ये तीनों वहाँ से निकल आते हैं। तभी डेनिस बताती है कि हमारे टाउन में सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाती है। तभी डेनिस उसे भी मार गिरा देता है। तभी गोली का आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उनके सामने आने लगते हैं। तभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहीं से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी गाड़ी का टायर भी बाहर निकल जाता है। यहाँ पर डेनिस ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करती है और कॉटर और बैन गाड़ी का टायर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डेनिस की गोलियां ही खत्म हो जाती है और उसके बाद वह बंदूक से ही सबका सफाया करने लगती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओगी अपने लीडर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखने पर वो लीडर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी वो ज़ॉम्बी ओगी पर ही हमला कर देता है। तभी ओगी वहाँ पर भागने की कोशिश करता है। तभी भागते भागते तभी ओगी को एक लाइटर और स्प्रे मिलता है। तभी वो उसकी मदद से उस ज़ॉम्बी को ही मार देता है। तभी ओगी उसकी मदद से आग लगा देता है, उसको मारकर एक चेयर में बांध देता है। दूसरी तरफ ये तीनों मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी तीनों उसके अंदर ही चले जाते हैं। डेनिस अंदर आने के दरवाजे को ही ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बीज बन चुका है और इस पर ही हमला करने का कोशिश करता है और उसके पास एक गन भी थी और इस पर गोली भी चलाता है। तभी बैन एक फायर स्ट्रोंग की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है। कॉटर एक कुल्हाड़ी की मदद से उसको ही मार देता है, लेकिन वहाँ पर बाकी ज़ॉम्बीज उस गेट को तोड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों उन ज़ॉम्बीज से बचकर भागने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। इससे वो ज़ॉम्बी से तो बच जाते हैं, लेकिन ये तीनों भी उस जेल में ही बंद हो जाते हैं और लॉकअप को खोलने की चाबी भी इससे काफी दूर में टंगी हुई थी। उसके बाद ज़ॉम्बी भी उसके आसपास घेरने लगते हैं। तभी कॉटर उसके साथ मजे से सेल्फी लेने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों डैगिस को ओगी के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद कॉटर यहीं ही सो जाता है। तभी वहाँ पर एक गाना बजता है और ये सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी ये तीनों भी रबड़ के माध्यम से उस चाबी को उठाने की कोशिश करते हैं। इधर बाहर ज़ॉम्बीज उस गाड़ी पर चढ़े हुए थे। तभी वहाँ पर ओगी आ जाता है। तभी ज़ॉम्बीज उसके देखकर उसको ही पीछा करने लगते हैं। ओगी जैसे तैसे बचकर उन तीनों के पास आ जाता है और चाबी को निकालता है और उन लोगों को खोलता है। उसके बाद ये चारों वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करते हैं और अपने पीछे आ रहे ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाने पर और एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तभी ओगी जाता है और अजीब अजीब जानवरों की आवाज निकालता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी भी उसका नकल करने लगता है। ये देखकर ये दोनों गाने लगता है और ज़ॉम्बी उसके गानों से नाचने लगता है। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री फोर्स का एक आदमी आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे ज़ॉम्बी वहाँ पर ही डेड हो जाता है और वो ऑफिसर इन चारों को अपने साथ ही ले जाता है।
वो बताता है कि इस शहर में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, इसलिए सभी लोग को यहाँ से कैम्पकॉम में ले जाया जा रहा है। तभी बैन बोलता है कि इस शहर में हो रहे सीक्रेट पार्टी में क्या सभी लोग बच गए। तभी आरवी बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, इसीलिए कार्टर सभी को पार्टी वाली जगह में ले जाता है। तभी वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि वहाँ कोई भी पार्टी नहीं मनाया जा रहा है। तभी कार्टर को लगता है कि उसको गलत एड्रेस दे दिया गया था। तभी डेनिस देखता है कि उस ऑफिसर के हाथों में भी कटा हुआ निशान दिख रहा है और वो ऑफिसर भी वो ज़ॉम्बी बन जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी बैन, स्टॉक और ऑगी वहाँ पर आके उसको ही बचा लेते हैं और डेनिस उस ज़ॉम्बी को ही मार देती है। भी वहाँ रखे एक रेडियो से उन्हें पता चलता है कि इस शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली है ज़ॉम्बी को मारने के लिए। ये सुनकर ये काफी घबरा जाते हैं। इन्हें कैंडल और उसके दोस्तों को भी बचाना था। तभी कार्टर को याद आता है कि उसकी बहन कोई भी चीज होने से अपने डायरी में लिखती है, इसलिए कहीं ना कहीं उस डायरी में भी उस पार्टी का एड्रेस जरूर लिखा होगा। इसलिए सभी कार्टर के घर की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जाने पर भी उसकी पड़ोसन, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसको आते हुए देख लेती है। अब ये चारों उस कैंडल के घर में जाते हैं और उसको डायरी को खोजने लगते हैं, लेकिन वो डायरी कहीं भी नजर नहीं आती है। तो अब नीचे से एक आवाज आने लगती है, जिसे कार्टर और हॉबी नीचे की ओर जाने लगते हैं। उसी पर्सन जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं उसको देखते हैं। दूसरी तरफ बैन डेनिस के साथ अकेला था और बैन उसे बता देता है कि वह कार्टर की बहन कैंडल को पसंद करता है, लेकिन अब तक उसे ये बात बता नहीं पाया है। और यहाँ डेनिस कैटल को हिम्मत से बोल देने के लिए कहती है और इसी दौरान बातों ही बातों में जेम्स बैन को किस करना भी सिखाता है। और इधर दूसरी तरफ ज़ॉम्बी पड़ोसन कार्टर को ही हमला कर देती है। तभी ऑबी भी उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी नकली दांत निकल जाती है। तभी एक और ज़ॉम्बी खिड़की से आ जाता है और उस पर हमला कर देता है ये दोनों भी उसको मारने लगते हैं। और इधर ज़ॉम्बी पड़ोसन कार्टर को ही पकड़ लेती है और पकड़ने के चक्कर में उसको पैर निकल जाती है। ज़ॉम्बी पड़ोसन उसके बॉम्ब पर ही काटने लगती है, क्योंकि उसकी दांत निकल चुके हैं, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी ओगी भी दूसरे ज़ॉम्बी को मारकर उसको बचाने के लिए आता है और उसको भी मार देता है। उसके बाद बैन और डेनिस भी नीचे आते हैं। तभी यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये चारों बचकर ऊपर की ओर भागने लगते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बैन खिड़की की ओर जाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बीज भी उछलकर उसको पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन बैन अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर ये लोग भी खिड़की से कूदकर ट्रैपलिन की मदद से उछलकर दूसरी तरफ जा रहे थे और बैन भी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी डायरी उसको दिख जाती है। बैन उस डायरी को उठाता है और कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उस ट्रैपलिन पर भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए हैं और इधर दूसरे ज़ॉम्बी भी उसके रूम में आ गए थे। इधर डेनिस भी सारे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर बुलाने लगता है। उसके बाद बैन उस ट्रैपलिन से गिर जाता है और उछलकर दूसरे पर्दे पर ही आ जाता है और ये लोग ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाकर उस पड़ोसन के घर आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग आंटी के घर चले जाते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और बाहर में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए आंटी की कार चुराने के लिए चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी उनको चाबी मिल जाती है और चाबी मिलने के बाद सभी गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते समय इन सभी का लीडर रोजर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये लोग भी उसको उड़ाकर यहाँ निकल जाते हैं। अब इनको पार्टी का एड्रेस मिल चुका है और रास्ते में एक बाइक मिलता है। डेनिस उस बाइक को उठाकर मिलिट्री की ओर जाने लगता है ताकि वो बॉम्ब लॉन्च होने से रोक सके। डेनिस जाने के बाद ये तीनों कार में बैठते हैं और पार्टी में लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक हार्डवेयर स्टोर में जाते हैं ताकि अपने लिए कुछ हथियार ले सके। उसके बाद ये लोग पार्टी में चले जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बीज उस पार्टी की आवाज सुनकर उस पार्टी में ही चले जाता है। उस पार्टी में क्लोस को भी एक लड़का मिल जाता है और ज़ॉम्बी उस पार्टी में जाता है तो उसको भी काट लेता और ये भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। और उस पार्टी में कैंडल अपने दोस्त और अपने भाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन इतनी देर बाद भी उन लोग नहीं आने से कैंडल काफी परेशान लग जाती है। तभी जेम्स उन्हें बताता है कि उसने एक गलत एड्रेस दे दिया है। तभी कैंडल को काफी गुस्सा आता है और उसको एक थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज उस पार्टी में आने के बाद सभी को मारने लगते हैं और खाने लगते हैं। कैंडल उन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए सीढ़ियों पर ही चढ़ जाता है। इन ज़ॉम्बीज भी उसको पकड़ने वाला था। तभी ऑगी, जेम्स और कार्टर वहाँ पर आ जाते हैं और अपने तरफ सभी ज़ॉम्बीज को बुलाते हैं और अपने हथियारों से सभी को मारने लगते हैं। बैन के सामने वो जॉय भी आ जाते हैं। तभी उसको मालूम आता है कि उसने बॉल देकर उसको मारा था, इसलिए उसको भी अपना बदला पूरा करता है और उसको ही मार देता है। अब ये तीनों लोग सभी को ज़ॉम्बी से बचाकर सभी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। बैन जाकर कैंडल को बचाता है। तो सभी बाहर निकलने के बाद ज़ॉम्बीज को वहाँ से बाहर ना निकले इसलिए दरवाजा को ही बंद कर देता है बैन।
अब ये तीनों सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ जाते हैं और उनको बंद कर देते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी उनको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। तभी ओगी बैग में से एक बॉम्ब निकालता है और बताता है कि मुसीबत के समय के लिए उसने अपने बैग में बॉम्ब छुपा कर रखा हुआ था। यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए डेनिस भी वहाँ पर आ जाती है। बैन और कॉटर उस टेनिस की मदद से जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। इधर ओगी भी बॉम्ब में आग लगाकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और यहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और ये सब भी जिंदा बच गए हैं। तभी यहाँ पर उसका लीडर रोजर भी आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन वहाँ पर भी एक बॉम्ब गिरता है और वो भी समाप्त हो जाता है। भी वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है और सभी इंसानों को बचा लेता है। फिर मूवी की अगली सीन में हम उस मिलिट्री फोर्स को भी देखते हैं जहाँ सभी लोग सुरक्षित थे। तभी बैन डेनिस को वहाँ बचाने के लिए उसको थैंक्स भी बोलता है और कहीं हैंग आउट के चलने के लिए कहता है। फिर डेनिस बोलता है कि बोलो मैं तुम्हें क्या सिखाया है। तभी ये सुनकर बैन उसे कैंडल के पास जाती है और उसको किस कर देता है और बैन आखिरकार अपने दिल की बात बता लेता है कैंडल को। और इसी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।